नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में नियंत्रण को लेकर ईरान अड़ा हुआ है। बड़ी जानकारी दे दें आपको। हॉर्मुज में ईरान की नो फीस नो एंट्री पॉलिसी, जिस पर ईरान अड़ा हुआ है। दोहा वार्ता में कई शर्तें रखी गई। यूएस ईरान के बीच फिलहाल सहमति नहीं बनी है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। जहां पूरा विश्व ये इंतजार कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, वहीं दोहा वार्ता में जब कई शर्तें रखी गई तो ईरान और यूएस के बीच में फिलहाल सहमति नहीं बनी है। एक तरफ ईरान है जो हॉर्मुज में नो फीस नो एंट्री की पॉलिसी पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएस इस रूट को फ्री करने की मांग कर रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। प्रदीप जी, उम्मीदों पर क्या लगता है कहीं पानी ना फिर जाए? जहां उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में सहमति बन जाए, वहां सहमति बन नहीं रही है। दोहा वार्ता के दौरान एक बार फिर से कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिस पर दोनों पक्ष तकरार की स्थिति में हैं। देखिए बिल्कुल रंजना, और जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, नियंत्रण को लेकर ईरान ने दो टूक अमेरिका को बताया है और सीधे तौर पर इस पर नियंत्रण रखेगा, वो ये कहा है। साथ ही इस पर टोल वसूली को लेकर भी एक रोडमैप तैयार किया गया है ईरान की ओर से, क्योंकि युद्ध में भारी नुकसान उसका हुआ है और इसके मुआवजे की मांग उसने यूएस से की थी। और इसको लेकर एक जो सहमति पॉइंट बने थे, जो युद्ध विराम को लेकर जो एमओयू हुआ, उसमें भी इस बात का जिक्र था। लेकिन घरेलू राजनीति में तमाम दबाव पड़ने के बाद ट्रंप ने इसको नकार दिया था। और इसी के साथ ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो फ्रीज फंडिंग है, जो ईरान के पैसा है, उस पर तत्काल रोक हटाई जाए। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर, क्योंकि ये युद्ध का निर्णायक मोड़ रहा है, अगर देखिए आप मिडिल ईस्ट में, और जिस तरीके से संकट बना, इस पर जो कमजोर नस मानी गई तो ईरान ने वो दबाई और उसके बाद पूरी सप्लाई चेन बाधित हो गई। अनेक देश जो इस युद्ध में शामिल भी नहीं थे, उन पर भी सीधा इसका असर पड़ा। तो संकट को यहाँ पर अपने अनुकूल बनाते हुए ईरान ने पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी कि उसका ये संकट बढ़ता है तो वो केवल उस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य देश भी प्रभावित होंगे। और जो सप्लाई चेन बाधित हुई, तेल की आपूर्ति बाधित हुई, उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव था कि समझौते तक पहुंचा जाए। कतर इसमें मध्यस्थता कर रहा है। दोहा में 2 दिवसीय एक वार्ता, महत्वपूर्ण वार्ता यहाँ पर हुई है। हालांकि ईरान की ओर से जो इस पर औपचारिक बयान दिए गए, वो सीधे तौर पर ये दबाव बनाते हुए कि कोई वार्ता नहीं चल रही है। ट्रंप ने ये कहा कि वार्ता चल रही है, सकारात्मक दिशा में है। इसके अलावा जेडी वेंस का भी बयान आया, जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका के। तो ये जरूर है कि रंजना, इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है कि ईरान ये चाहता है कि वो इस पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण रहे, यानी फीस वसूली जाएगी, ये भी वो क्लेम कर रही हैं। हालांकि ये दबाव बनाने की एक टैक्टिस है, रणनीति है, ये रक्षा विशेषज्ञों को लगता है। और इसीलिए इस वार्ता में यहाँ पर दबाव बनाते हुए ईरान नजर आ रहा है। फिलहाल कोई सहमति यहाँ पर नहीं बनी है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना दबाव नियंत्रण बनाते हुए ईरान का जो पूरा वार है, ये कहीं ना कहीं यूएस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आने वाले दिन वार्ता के क्या महत्वपूर्ण रहते हैं, ये देखने रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर ईरान का दावा था, वो लगातार उस पर अड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये मुख्य बाधा बना हुआ है, जो ये सूत्र दावा कर रहे हैं। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, चर्चा करते रहेंगे आपसे।